हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। अभी तक हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। अभी तक हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हम सीखेंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो बेटा आज हम चालू करते हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना। तो इसके बेटा आज मैं 3 मेथड्स कराऊंगा आपको। तो आपका आज फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। कोई एक फर्स्ट मेथड होता है मिड वैल्यू। क्या होता है बेटा? मिड वैल्यू। कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में मिड में कौन सा नंबर आता है, कौन सा रैशनल नंबर आता है, वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। बेटा कोई दो रैशनल नंबर है, आपके कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 2 और 5 रैशनल नंबर है बेटा ये, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। देखो अब इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। बेटा कितने आते हैं? इनफाइनाइट। उनकी कोई गिनती नहीं है कि कितने रैशनल नंबर इनके बीच में है। तो अभी हम कुछ करते हैं, पहले एक मिड वैल्यू मेथड से करते हैं। तो मिड वैल्यू थ्योरम मेथड बोलता है बेटा कि इन दोनों नंबर्स का प्लस, जैसे इसको A नंबर मान लेते हैं, इसको B, तो क्या होता है वो A प्लस B अपॉन 2। तो इनके बीच में क्या आएगा? ये आएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2। क्या आ गया? 7 अपॉन 2। ये बीच में क्या आ गया? 7 अपॉन 2। इसको हम C मान लेते हैं। जैसे हमको 3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो एक तो हमने फाइंड आउट कर दिया, अब दूसरा हम इन दोनों के बीच कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा? ये यदि यहां एक D नंबर है, उसके हम फाइंड आउट करें तो D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा आपका A प्लस C अपॉन 2। ये होगा बेटा। तो A कितना है हमारा? 2 अपॉन 1 और C कितना है हमारा? 7 अपॉन 2 अपॉन 2। तो करो इसको सॉल्व। ये क्या होगा? एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया 4 प्लस 7 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया बेटा? 7 4 11 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 4। आपका डी नंबर क्या आ गया? 11 अपॉन 4। ऐसे हम एक ई नंबर यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी तो एक मिड में एक नंबर होगा ना, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं सी और बी के बीच में। तो हम सी और बी के बीच में करते हैं, तो वो क्या होगा? ई कैसे होगा? सी प्लस बी अपॉन 2। यही होगा बेटा। तो सी कितना है हमारा? 7 अपॉन 2 और हमारा बी है 5 अपॉन 1 अपॉन 2। तो ये क्या होगा? इसको करते हैं, ये एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 7 प्लस 10 अपॉन 2। तो ये कितना होगा? 17 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 4। तो ये एक नंबर आपके क्या आ गया? 17 अपॉन 4। बेटा इस मेथड को बोलते हैं हम मिड वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? जो ये हमने 3 नंबर फाइंड आउट करे हैं, ये कौन से मेथड से करे हैं हमने? मिड वैल्यू मेथड से। कौन से करें बेटा? मिड वैल्यू मेथड से। तो आपको मिड वैल्यू मेथड समझ आया? इसमें क्या करना होता है कि दो नंबर हैं, उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हमने ये किया था 2 प्लस 5, इसके और इसके बीच में निकाला था 2 प्लस 5 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आ गया हमारा ये वाला। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे थे डी, ये हमने इन दोनों के बीच में निकाला 2 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 2 किया, अपॉन डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 7 अपॉन 2, ये आया था हमारा 11 अपॉन 4, ये 11 अपॉन 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी हम निकाल सकते हैं। तो ई हमने निकाला, ये हमारा है 17 अपॉन 4। बेटा इससे पता है क्या है? यदि आपसे 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 7 8 तक हम निकालेंगे, सफिशिएंट है। यदि हमसे पूछने लगे 20 50 तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम मेथड 2 यूज करेंगे।
तो अब चलते हैं मेथड 2 पे। रजिस्टर किधर है? ये आपका मेथड 1 समझ आया बेटा सबको? अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 पता है कब यूज होता है? जब रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उसके बीच में हम नंबर निकालते हैं, तो वहां हम मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 बेटा, मेथड 2 क्या होता है आपका? जैसे आपको कोई दो रैशनल नंबर ले रखे हैं, बुक का एग्जांपल ले लें, बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक का भी कर देते हैं इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 उसमें पूछ रखे हैं आपके, हाँ ये रहा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/4/5। तो इसी को ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा मेथड 2 में कि आपको 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा। कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ये दो परिमेय संख्या हैं, हिंदी वालों के लिए परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। देखो बेटा, पहले ये बेस सेम है, उसके लिए लगाते हैं हमें कितनी कितनी निकालनी है बेटा? 5। तो हमारा जो क्या करते हैं हम, इसको जो बेस है इसको 5 है, 5 को बढ़ा लेते हैं हम, और जितने ज्यादा हो उन्हें हम कर लेते हैं। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, n कितने निकालने हैं हमें? नंबर कितने निकालने हैं? 5। तो 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो 6/6 मल्टीप्लाई क्या करना है? इस वाले पूरे नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। तो ये कितना होगा? 6 3 = 18, 6 5 = 30। तो इधर क्या आ गया हमारा? 18/30। ऐसे ही जब इसको 6 से किया है तो इसको भी 6 से करेंगे, तो ये कितना होगा हमारा? ये होगा आपका 6/6 × 4 × 5। तो ये कितना होगा? 6 4 = 24 अपॉन 6 5 = 30। तो ये कितना हो गया बेटा? यहाँ 24/30। अब इनके बीच में हम 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही 5 तो निकाल लेते हैं, 5 हमने निकाल दिए। यदि ये 10 बोले तो 10 भी निकाल देंगे, 10 निकाल के देखते हैं। चलो, यदि क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.1 का 3rd क्वेश्चन है आई थिंक ये, यदि इसी में आपसे 10 पूछे तो 10 पूछे तो 10 से क्या होगा? n हमारा 10 हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। तो क्या होगा? 10 + 1 × 3 अपॉन 10 + 1 × 5। तो ये कितना होगा? 11 11 3 = 33, और ये हो गया 11 5 = 55। इधर 33/55 हो गया। इधर कितना हो जाएगा आपका? 11 × 4 और 11 × 5, ये हो गया 44/55। यही हो गया ना बेटा दोनों साइड, 33 और 44। तो अब इसके बीच में 10 आ जाएंगे। 10 कौन से आएंगे? 34/55, 35/55, 36/55 और 37/55, 38/55। ऐसे ही आप निकालते जाओ 43/55, और ये आपका है ये 44/55।
बेटा ये मेथड 2 समझ आया? यदि ये आपको समझ आए तो हम मेथड 3 पे चलेंगे आगे। अब मेरे को बता दो ये चीज समझ आई नहीं आई? करना कुछ नहीं है, बस एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लिख लो और करते जाओ, कुछ नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। n+1 इंटू न्यूमिनेटर n+1 इंटू डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको नोट कर लो। हो गया बेटा, समझ आया? मेथड 3 पे चलते हैं। बेटा मेथड 3 देखो, अब आते हैं मेथड 3 पे। मेथड 3 क्या होता है बेटा? देखो, दो नंबर है ए और बी, ये ए है ये बी है, ये कौन कैसे नंबर है बेटा? रैशनल नंबर की बात चल रही है तो रैशनल नंबर ही होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यदि आपका ए नंबर छोटा है बी से तो ये लगाते हैं हम इसको मेथड 3। इसमें क्या होता है, आपको एक डी फाइंड आउट करना होता है, और डी होता है आपका b माइनस ए अपॉन n+1। डी क्या होता है? b माइनस ए n+1। जैसे कि उसके बाद आपकी एक सीरीज चल जाती है, a दूसरा जाएगा a+1d, और फिर आएगा a+2d, फिर आएगा a+3d, फिर आएगा a+4d, और ऐसे ही चलते 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 ये b तक पहुंचते हैं। यदि हमने n को, जैसे हमें जितने नंबर निकालने हैं उतना n रखेंगे, और उसके बाद ये निकालेंगे, जितने निकालने हैं उतने ही इनके बीच में हमारे निकाल पाएंगे, क्योंकि d हमारा उसी हिसाब से आएगा n के हिसाब से। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं आगे। बुक का ही एग्जाम्पल उठा लें कोई। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यदि हम a को ले लेते हैं -3/2 और b को क्या लें? 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4/1। इनके बीच में हमें क्या निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर, ठीक है, 10 रैशनल नंबर निकालने बेटा। a क्या हुआ हमारा यहाँ? -3/2, b क्या होगा हमारा? 4/1, ठीक है बेटा। उसके बाद हम d निकालेंगे, d के बाद इस वाली फॉर्म में रख देंगे और आपके 10 रैशनल नंबर आ जाएंगे। a कितना है हमारा? -3/2, b कितना है हमारा? 4। तो हमारा जो d निकालने का मेथड है वो क्या है? d = b कितना है हमारा? 4/1 -3/2। ऐसे ही है ना, ये माइनस में -3/2 आएगा, अपॉन n कितने? 10 निकालने हैं। n कितना है हमारा? n हमारा 10 है ना बेटा, ये n 10 है, तो हमें 10 निकालने हैं, तो n कितना लेंगे हम? 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको करो 4, ये माइनस चेंज कर देगा साइन अंदर 1, 3/2/11। तो ये कितना हो गया? एलसीएम आ गया 2
और ये हो गया 8 प्लस 3 अपॉन 11। तो ये कितना हो गया 8 3 11 अपॉन 2 अपॉन 11। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन 2। डी कितना आ गया बेटा हमारा 1 अपॉन 2 डी आ गया। अब डी को हम 1 अपॉन 2 रखेंगे, ए कितना है -3 अपॉन 2, तो इस वाली फॉर्म में ले तो इसके बाद हमारे 10 रेशनल नंबर निकल जाएंगे। ए कितना है हमारा -3 अपॉन 2, कितना है बेटा -3 अपॉन 2। एक तो ये हो गया। दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकलेगा इसके बीच का -3 अपॉन 2 प्लस 1d, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 1 अपॉन 2। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 3 2 अपॉन 2, ये होगा ना 1, ये हो गया 1। इसके बाद इसको निकालते हैं, ठीक है। ये कितना होगा हमारा, ए कितना है हमारा -3 अपॉन 2 और इसमें प्लस क्या करना है डी के 2 से मल्टीप्लाई करके, तो डी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1। तो ये आ गया एलसीएम 2 -3 प्लस 2, ये कितना हो गया -1 अपॉन 2, ये -1 अपॉन 2 हो गया। अब इसको निकालते हैं यहाँ पे a प्लस -3 अपॉन 2 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसको निकाल लोगे, आगे निकाल लोगे ना, 3 तो मैंने निकाल दी, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट लिखते जाते हैं। ये हो गया -3 अपॉन 2, अगला क्या निकला था हमारा 1, उससे अगला क्या निकला था -1 अपॉन 2, सॉरी ये -1 आएगा यहाँ, -1 निकलेगा ये। उसके बाद हमारा 0, इससे आप अगला निकालोगे वो आएगा आपका 1 अपॉन 2, देखना करके। उसके बाद आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 आएगा ना, थ्री अपॉन 2, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा 5 अपॉन 2, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा 7 अपॉन 2, फिर आपका 4 तो है। ये आपके 10 रेशनल नंबर आएंगे बीच में, देखो काउंट करते हैं इनको, ये है ना, ये 10 है नहीं है, देखो काउंट करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही निकालने थे बेटा। ये मेथड थर्ड समझ आया सबको। ये मेथड थर्ड क्या बोलता है कि यदि कोई दो रेशनल नंबर है ए और बी, ए छोटा है बी से, तो उसमें क्या करते हैं आप एक डी निकाल लेंगे। डी क्या है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि 10 निकालने एन 10, तो हमारा एन 10 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमने निकाला था डी निकल गया हमारा 1/2, उसके बाद हमने 10 रेशनल नंबर निकाल दिए। समझ आया बेटा सारा कुछ यहां तक? हाँ बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा था रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर पढ़ा है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? रेशनल नंबर और नंबर लाइन। सबसे पहली बात आती है बेटा नंबर लाइन। नंबर लाइन सबको पता है? नहीं पता? नंबर लाइन क्या होती है आपने पढ़ा होगा, ग्राफ पेपर देखा है बेटा? ग्राफ जो ये लाइन होती है, ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है ना। ये 0 1 2 3 4 -1 -2, ये नंबर लाइन है बेटा। इस पे क्या करना है हमें? किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा? किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर्स के बारे में बताया ये अभी थोड़ी देर पहले, P/Q के फॉर्म में होते हैं। एक रेशनल नंबर लेते हैं और इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है? एक रेशनल नंबर ले लिया हमने, क्या ले? थ्री अपॉन 7 ले लें। 3/7 एक रेशनल नंबर ले लिया हमने, ठीक है बेटा? इसको हमें
रैशनल नंबर परिमेय संख्या ले ली बेटा, एक 3/7। अब इस परिमेय संख्या को इस पर रिप्रेजेंट करना है, इस रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे शो करना है कि कहां पे है इसकी पोजीशन। तो एक चीज बताओ, ये 3/7 क्या होता है? 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से तो बड़ा ही है। 1 से बड़ा है छोटा है? 1 से छोटा है ना ये बेटा। तो क्या है इस बात, इससे क्या समझ सकते हैं हम कि जो ये 3/7 आएगा इस इधर इतने से लेके इतने के बीच में आएगा ना बेटा, इसमें आएगा इतने में ही, क्योंकि ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ये चीज समझ आई। अब ये क्या कह रहा है कि यदि हम इसके 7 पार्ट कर दें, आपने देखा होगा ग्राफ में 10 पार्ट होते हैं, छोटी छोटी लाइन होती है ग्राफ पेपर में। किसी दिन ग्राफ पेपर पे भी करके दिखाएंगे आपको, बट यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ग्राफ पेपर, तो इसी पे देखते हैं। चलो ठीक है, तो चलो हम ग्राफ पेपर बना ही देते हैं यहीं पे। तो इसको मैं 7 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6, ये तो ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। तो ये मैंने इसको इनको ना 7 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, एक छोटी सी, ये 0 है, ये कितना होगा? 7 टुकड़े हैं, ये एक पार्ट है, इसके 7 टुकड़े हैं, तो ये पहला पार्ट कितने के बराबर होता है? 1/7 सीखा है। ये जो पिज्जा खाया है आपने कभी? पिज्जा खाया है? नहीं खाया? खाया है ना पिज्जा? ऐसे होता है राउंड सर्कल में, ऐसे होता है, उसके ऐसे पार्ट्स बने होते हैं। बने होते हैं ना बेटा पिज्जा के, ऐसे ही होते हैं ना, और इन पे वो चेरी वेरी और पता नहीं क्या क्या, ऑनियन टमाटो लगा होता है ना बेटा ऐसे। अब एक चीज बताओ, अब ये जो ये पिज्जा है ये हमने काट रखा है, ठीक है, ये पिज्जा काट रखा है अलग अलग, और मैं आपसे बोलूं आपने ना इतना पिज्जा खाया है, कितना पिज्जा खाया है? ये एक स्लाइस खाई है, इतना ये वाला खाया है, ठीक है, एक स्लाइस खाई है। तो आप क्या बोलोगे कितना पिज्जा खाया? आपसे मैं पूछने लगूं कितना पिज्जा खाया आपने? एक स्लाइस दी है मैंने आपको, पूरे पिज्जा की एक स्लाइस दी है, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये कितना पिज्जा है, कितना खाया है आपने? तो इसमें क्या होता है, पहले तो देखो ये इक्वल पार्ट्स में होंगे डिवाइड बेटा, किया इक्वल में करेगा, वो छोटे बड़े तो करेगा ही नहीं, इक्वल में किया है। तो ये टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। टोटल पार्ट कितने बेटा? 8। कितना खाया आपने? 1। तो ये कितना पार्ट खाया है तुमने पूरे पिज्जा का? 1/8। अब मैं आपसे बोलूं कि आपने ना इतना खा लिया, आधा पिज्जा खा लिया, ये सारा खा लिया, ये खा लिया आपने, तो आप अब बताओ कि कितना पिज्जा खाया है? वैसे आपको क्या दिख रहा है? आधा खा लिया। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, कितने पार्ट खाए हैं आपने? 1 2 3 4 पार्ट्स खा लिए। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया? 4 1 4 4 2 8। कितना खाया बेटा आपने? हाफ पार्ट। ये चीज समझ आई? ऐसे ही हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3/7 का क्या मतलब है कि एक पिज्जा है, उसमें ना 7 पार्ट हुए पड़े हैं, 7 पार्ट कर रखे हैं उसने, जैसे भी कर रखे हैं, उसमें से आपने 3 खा लिया, यही है ना मतलब? 3/7 का यही मतलब है। तो अब हमने ये मान के चलो ये हमारा पिज्जा है। अब पहले सर्कल आता था, ये सर्कल नहीं स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। चलो पिज्जा नहीं आप मानते हैं, इसको मानते हैं रोल मान लेते हैं, ठीक है। रोल को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 3 पार्ट आपके उसने खा लिए। तो 3 पार्ट कितने होंगे? जैसे कि ये देखो, ये रोल बना देते हैं, लो रोल भी बना देते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ये रोल है, इसमें से तुमने 3 खा लिए, ये खा लिए, है ना। ये कितना खाया आपने? 3/7। ये चीज निकालनी है 3/7। तो आपने 3 खा लिए, ये गायब, ये गायब, ये गायब, तो ये वाली पोजीशन है, ये होती है आपकी कौन, क्या होती है बेटा? ये 3/7। आई समझ? 3/7 कहाँ पे है कि इसके ना 3 पार्ट बाद, 1 2 3 पार्ट बाद 3/7। अब आपसे यही मैं पूछूं, यही क्वेश्चन में इसी में पूछते हैं कि 5/7 को बताओ कहाँ है? 5/7 क्या? 5 उड़ा दिए, 5 उड़ा दिए, 2 बचे हैं, तो उड़ाओ 5, 1 2 3 4 5, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी आ गई? 5/7। आया समझ बेटा?
नहीं आया, बताओ आया नहीं आया? चलो एक और करते हैं। ये है 10/7 को रिप्रेजेंट करना है। 10/7 क्या हुआ? 10/7 को करना है। 10/7 को क्या लिखेंगे हम? 1 3/7 ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 3/7 लिख सकते हैं कि एक से इतना और ज्यादा। एक तो पिज्जा पूरा खा ही लिया है आपने और इतना और खा लिया है, तो 0 से 1 तो आपने खा लिया है, और जो ये आगे वाला इसके 7 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 7 पार्ट है ना, इनमें से भी 3/7 3 पार्ट और खा लिए। एक तो ये पूरा गायब, उसके बाद 3 और 1 2 3, ये कहाँ गया? ये रहा। ये क्या है बेटा आपका? 10/7। आया समझ? नहीं आया? आया समझ बेटा? आया नहीं आया? बताओ। चलो आगे चलें। अब आपको मैंने ना रैशनल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, अब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना से और सिखा देते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी में चेंज कर देता हूं। हिंदी में क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स को? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है बेटा? √2, √3, √5, √7, √11। आज हम करेंगे √2 को रिप्रेजेंट, ठीक है। √2 जो अपरिमेय संख्या है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। ये नंबर लाइन, ये 0 1 2 3। इसमें क्या होता है बेटा, आपको रूट जो आपकी रैशनल नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, उससे पहले आपको जैसे √2 को कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए √2 इससे एक जस्ट पहले वाला √1 की पोजीशन कहाँ है। √1 कितना होता है? 1। इसकी पोजीशन आपको पता है, ये है, यही है ना। अब सपोज दैट यहां से यहां तक कितनी यूनिट है? ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 1 करके बढ़ता है, ये 1 यूनिट है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर इस पे लंबो खींच लेते हैं। जैसे ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 यूनिट है, सेंटीमीटर रहने दो, यूनिट ही, तो ये भी 1 यूनिट का हम इस पे परपेंडिकुलर खींच लेते हैं और इन दोनों लाइंस को हम मिला देते हैं। ये कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल। ये इसको नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल। जब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताओ। निकाल सकते हैं ना। तो क्या होगा हमारा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। तो AB निकालना है हमें, AB का स्क्वायर। AC कितना है हमारा? AC कितना है? 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। BC कितना है? 1 यूनिट। ये कितना हो गया? AB इक्वल टू, इसका क्या है? 1 + 1 अंडर रूट। AB कितना आ गया? √2। अब ये कितनी आ गई हमारी बेटा? √2 आ गई ना ये। अब एक चीज बताना मेरे को छोटी सी, अब एक चीज बताओ, ये इतना स्पेस, ये √2 है, ठीक है, और ये इतना क्या है? 1, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब मैं इसको यहाँ पे एक कंपास लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ कंपास की निडल, और इसको इतनी खोल लेता हूँ कंपास को, ये कितना हो गया? कितनी डिस्टेंस है? ये √2। अब इसको ही मैं इसको इधर ऐसे ऐसे घुमाऊं तो ये भी तो डिस्टेंस मेरा √2 ही आएगा ना यहाँ तक। तो ये कहाँ पे आएगा? ये ऐसे आएगा ना बेटा। ये इतना कंपास खोलेंगे तो ये ऐसे 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 आएगा यहाँ कहीं। तो ये यहां से लेके ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से लेके यहां तक कितनी हुई बेटा? यही तो √2 हुई, क्योंकि ये √2 है। इसको अब ये ऐसे थी, ये मतलब आपकी हाइपोटेन्यूज थी, इसको हम बेस में ले आए, नीचे लिटा दी बिल्कुल। तो ये यहीं पे आके गिरेगी ना, क्योंकि इससे तो बड़ी है, ये 1 यूनिट से तो ज्यादा है, तो कहाँ गिरेगी? ये यहाँ। तो आपके ये इतना डिस्टेंस, ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? √2। आया समझ बेटा इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में?
आया? √2 को हमने करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे √3 और √5 को। इतना ही आपके सिलेबस में, इन्हें छोड़ो, आगे वाले छोड़ो, इन दोनों को अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। यदि आपको सेशन समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, थोड़ा कमेंट किया करो। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी, कोई किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वहाँ पे आपको दोबारा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है बेटा।